नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में देखा था त्रिकोणमितीय फलन 4 क्वार्टर में किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, वो अपनी वैल्यूज़ को किस तरह से डिफाइन करते हैं, π/2 और पाई का रिलेशन क्या चलता है उनके बीच में। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लेते हैं फॉर्मूला, त्रिकोणमितीय फलन के अलग अलग फॉर्मूले। सबसे पहले मैं प्रीवियस क्लास ही चालू करता हूं। हमने साइन थीटा की एक वेवफॉर्म देखी थी। साइन थीटा हमारा 0 से चालू होता है, 1 की तरफ जाता है, वापिस -1 की तरफ आता है। एंगल की बात करें 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। अगर इसी वेवफॉर्म को मैं पीछे की तरफ लेता हूं तो मैं ऐसा मानता हूं ये 1 से डिक्रीज होते हुए 0 पे आया, 0 से और डिक्रीज हुआ, -1 गया और ये इस टाइप से आपकी वेवफॉर्म चल रही है। इस तरफ हमने पॉजिटिव एंगल लिए थे तो इस तरफ हम नेगेटिव एंगल ले लेते हैं, -π/2, -π, -3π/2, -2π। वैल्यू को देखता हूं मैं, साइन π/2 की वैल्यू थी +1 और -π/2 पे देखूं तो साइन -π/2 की वैल्यू है -1। इसके बाद में साइन पाई की वैल्यू चल रही है हमारे पास 0, साइन -π की वैल्यू चल रही है हमारे पास 0, साइन 3π/2 की वैल्यू, साइन 3π/2 की वैल्यू चल रही है हमारे पास -1, साइन माइनस का 3π/2 इसकी वैल्यू की बात करें तो ये चल रही है +1, साइन 2π के दें या साइन 0 के दें, इसकी वैल्यू चल रही है 0 और साइन माइनस के 2π की वैल्यू भी हमारे पास चल रही है 0। अब इनको ध्यान से देखें तो π/2 और -π/2, +1 -1, माइनस की जगह +1, यानी साइन में अगर -θ रखा जाता है तो वो एज ए बिहेव करता है माइनस में साइन थीटा का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं साइन -π/2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का साइन π/2 और साइन π/2 की जो वैल्यू है वो है आपके पास में 1। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हुआ साइन -θ इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, साइन -θ इक्वल टू माइनस में साइन थीटा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कोस -θ को किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है उसकी बात करते हैं। चलिए अब लेते हैं हम कोस थीटा को। कोस थीटा हमने इसकी वेवफॉर्म देखी थी। कोस हमारा 1 से चालू होता है, 0, फिर -1, 0 और फिर +1। एंगल देखें तो 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। अब इस वेवफॉर्म को हम नेगेटिव साइड में देखते हैं। मैं ये मानता हूं 0 से गया 1 पर, 1 से ऊपर नहीं जा सकता इसलिए वापस नीचे आया 0 और इस टाइप से ये हमारी वेवफॉर्म हुई नेगेटिव साइड में, -π/2, -π, -3π/2 और माइनस में 2π। कोस π/2 की वैल्यू मिली है हमें 0 और वही वैल्यू हमें मिली है कोस -π/2 पर। कोस पाई की वैल्यू मिली थी हमें -1 और कोस -π पे देखें तो कोस -π पे वैल्यू हमारी चल रही है -1। इसी टाइप से कोस 2π की वैल्यू अगर मैं देखूं 2π पे चल रहा है +1 और माइनस के 2π पे ऊपर भी वैल्यू चल रही है +1, यानी कोस के अंदर माइनस का कोई रोल नहीं रहा, वो वैल्यू प्लस के इक्वली चल रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कोस -θ इक्वल टू माइनस प्लस में कोस थीटा, यानी माइनस यहां से रिमूव किया जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हुआ
कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब आगे लेता हूं मैं टेन थीटा को। टेन थीटा, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है और 90 की वैल्यू इनफाइनाइट रहती है। -90 पाई 3 पाई बाई 2 देन 2 पाई। चलिए, ये हमारी हुई टेन थीटा की वेवफॉर्म। अब इसको लिखते हैं नेगेटिव साइड में। तो कल आपको बताया था, बस आपको क्या करना है, टेन थीटा की जो एक वेवफॉर्म है कंप्लीट, उसको उठाइए, आगे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपके पास में था माइनस का पाई बाई 2, मैं यहां पे लेता हूं माइनस पाई को। तो ये वेवफॉर्म उठाई दो ब्लॉक की, आगे रख दी। ये हो गया हमारा माइनस का 3 पाई बाई 2। फिर से आगे बढ़ते हैं, वेवफॉर्म को उठाया, यहां पर रखा, ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे पास में होगी टेन थीटा की कंप्लीट वेवफॉर्म। अब बात करते हैं टेन 90 की वैल्यू चल रही थी हमारे पास में इनफाइनाइट, या फिर एक और वैल्यू मैं साथ में ले लेता हूं, टेन 45 डिग्री। टेन 45 की वैल्यू यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे मिल रही है +1। अब नेगेटिव साइड को लेता हूं, मैं आता हूं यहां पर माइनस पाई बाई 2 पे, 10 माइनस पाई बाई 2। तो ये वैल्यू यहां से डिक्रीज होते हुए नीचे की तरफ जा रही है, यानी माइनस इनफाइनाइट। या फिर मैं यहां से ले लेता हूं माइनस में 45 डिग्री को, 10 माइनस 45 इज इक्वल टू -1 +1 -1, यानी यहाँ पर जो माइनस हमने लिया है वो एक्चुअल में बाहर की तरफ जा रहा है। तो हम इसका फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस में 10 थीटा। 10 माइनस को बाहर निकाल रहा है। अब आगे लेता हूं मैं कोट को। कोट थीटा 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। कोट हमारा इनफाइनाइट से चालू होता है और 0 की तरफ जाता है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, डिक्रीज होते होते माइनस इनफाइनाइट पर। दो ब्लॉक के अंदर हमारा यहाँ पे कर्व बना है, उठा के आगे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये वेवफॉर्म हमारी कुछ इस टाइप से हो गई। ये पाई बाई 2, ये हमारा पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। अब नेगेटिव साइड में लेता हूँ, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, माइनस में 3 पाई बाई 2 और माइनस में 2 पाई। इस वेवफॉर्म को उठाया, यहाँ पे रख दिया, तो ये वेवफॉर्म इस टाइप से बन गई। फिर से उठाया, आगे रख दिया, तो ये वेवफॉर्म कुछ इस टाइप से हो गई। अब हम वैल्यूज़ के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कोट 45 डिग्री को। 0 90, यहाँ पर है हमारा 45 और इसके ऊपर वैल्यू होती है 1, ऊपर की तरफ चल रहा है +1। अब मैं इसको लेता हूँ नेगेटिव साइड में। चलिए, ये हमारा 0 था, ये हमारा पाई बाई 2 था, ये हमारा माइनस का 45 डिग्री जो कि वैल्यू दे रहा है -1।
ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अगर देखें 45 और -45 माइनस का इफेक्ट आ रहा है, और कोई भी वैल्यू अगर हम देखें तो अगली वैल्यू हम ले लेते हैं माना पाई, कोट पाई, कोट पाई। अब मैं इस वेवफॉर्म को लेकर चलता हूं, ये वेवफॉर्म बोलती है कोट पाई की वैल्यू आनी चाहिए थी माइनस में इनफाइनाइट, और अब लेता हूं कोट माइनस पाई को। ये वेवफॉर्म जो कि माइनस पाई की तरफ चल रही है, जो कि मुझे वैल्यू दे रही है प्लस इनफाइनाइट, दोनों के अंदर अपोजिट साइन चल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कोट में भी माइनस का डिफरेंस चल रहा है, कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का कोट थीटा। चलिए अब टेन और कोट को वेवफॉर्म की बजाय मैं सिंपल वे के अंदर लेता हूं। हम जानते हैं फॉर्मूले के रूप में लेता हूं मैं इसको, टेन माइनस थीटा अगर आपको ज्ञात करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन में माइनस थीटा और कोस में माइनस थीटा, साइन माइनस को बाहर निकाल देता है तो माइनस का साइन थीटा, और कोस माइनस को हटा देता है तो ये हो गया हमारा कोस थीटा। तो टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का टेन थीटा। इसी टाइप से कोट माइनस थीटा की बात करें तो कोट का फॉर्मूला होता है कोस अपॉन साइन, तो कोस माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा, कोस माइनस को हटा देगा तो हो गया प्लस कोस थीटा, और साइन माइनस को बाहर निकाल देगा तो माइनस का साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूं कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस में कोट थीटा। चलिए यहां तक हो गया। अब हमारे पास दो फंक्शन और बच गए, कोसेक, कोसेक माइनस थीटा। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस का साइन थीटा। हम जानते हैं साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, तो मैं यहां पे अब कह सकता हूं कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू, ये माइनस तो बच गया 1 अपॉन साइन यानी कोसेक, तो कोसेक भी माइनस को बाहर निकाल देगा, तो कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस में कोसेक थीटा। अब बढ़ते हैं सेक की तरफ, सेक माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, तो ये हो गया 1 अपॉन कोस माइनस थीटा, कोस माइनस को हटा देगा तो ये हो गया 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा को हम बोल सकते हैं सेक थीटा। तो यहां पे हमने देखा सेक माइनस को हटा रहा है, तो सेक माइनस थीटा इक्वल टू प्लस सेक थीटा। तो ये हमारे हुए बेसिक फॉर्मूले। साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, कोस माइनस को हटा देगा, टेन एक्चुअल में साइन ही है, साइन की वजह से नेगेटिव बाहर निकल रहा है, कोट के अंदर भी साइन का फंक्शन चल रहा है इसलिए ये कोट भी माइनस को बाहर निकालेगा। उसके बाद में कोसेक की बात की जाए तो कोसेक साइन का ही फंक्शन है इसलिए माइनस को बाहर निकाल देगा, सेक कोस का फंक्शन है, कोस माइनस को रिमूव कर देता है इसलिए प्लस में कोस थीटा। तो ये हुए हमारे नेगेटिव रीजन के अंदर 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन किस प्रकार से वैल्यू निकाल के देंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। हमने कल 4 क्वार्टर की बात करी थी जिसके अंदर 0 से 360 तक की वैल्यूज हमने देखी थी। अब आज हमने इसकी नेगेटिव वैल्यूज भी देखी है कि माइनस की तरफ ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। चलिए अब मैं आगे लेता हूं कोस के, साइन और कोस के अलग अलग फॉर्मूलों के लिए। ये काफी सारे फॉर्मूले हैं, आपको याद भी रखने हैं। अगर याद नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते जाइए, याद हो जाएंगे। अदरवाइज अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन की स्थिति है तो आपको मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे, आप कोई सा भी फॉर्मूला खुद ड्राइव कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम साइन से। साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला रहता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर इसमें माइनस होता तो क्या होता, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ऐसा क्यों हुआ? यहां पर b की जगह हमें क्या रिप्लेस करवाना है, b की जगह हमें माइनस बी रिप्लेस कराना है। तो b की जगह जब माइनस बी रखा, कोस के अंदर माइनस रिमूव हो गया, और यहां पर b की जगह माइनस बी रखा तो साइन माइनस को बाहर निकाल देगा तो ये माइनस हो गया।
तो ये हमारे साइन के दो फॉर्मूले हुए। इसके बाद में बात करें, हमारे पास में आते हैं कोस के फॉर्मूले। कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, ये हुए आपके चार फॉर्मूले। आपको साइन और कोस ये दो फॉर्मूले हमेशा याद रहने चाहिए। बाकी नीचे वाले दो फॉर्मूले तो आप अपने आप बना सकते हैं इसके बाद में। चलिए अब इसके बाद में मैं आगे और फॉर्मूले आपको बताता हूं, फॉर्मूले किस टाइप से बन रहे हैं। मान लिया इन दोनों समीकरण को हम जोड़ दें। अगर हम इसको जोड़ते हैं, योग करने पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, यहां पे ये दोनों चीज सेम है इसलिए हम कह सकते हैं 2 टाइम साइन ए कोस बी। ये आके दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा हो गया 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन में जोड़ दो और साइन में ही घटा दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार वापस से फॉर्मूले लिखना चालू कर देता हूँ। हमारे पास में आया था साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी 2 टाइम साइन ए कोस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। अब इसी को मैं आगे लेता हूं। माना a प्लस बी का मान चल रहा है c और a माइनस बी का मान चल रहा है हमारा d। दोनों समीकरण को जोड़ने पर 2a c प्लस डी, तो a का मान हो गया c प्लस डी बाई 2। a प्लस बी को हमने c माना था, a माइनस बी को हमने d माना था। अगर हम इसको घटाते हैं तो उस समय पे क्या होगा, 2b इक्वल टू c माइनस डी, तो b की वैल्यू होगी c माइनस डी अपॉन 2। चलिए वैल्यू रिप्लेस करा देते हैं हम इस फॉर्मूले के अंदर। ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करवाना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 टाइम साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला हो गया। अगर दो साइन के बीच में प्लस का निशान है तो क्या करना है, 2 टाइम साइन में जोड़ के आधा, कोस में घटा के आधा। तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 टाइम साइन में जोड़कर आधा, कोस में घटाकर आधा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। चलिए वापिस से चालू करता हूं। समीकरण 1 और 2 को जब हमने जोड़ा था तब हमारे पास में 2 फॉर्मूले आ गए थे। अब इन्हीं को हम घटा लेते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। चलिए अगर हम घटाते हैं तो ये हमारे पास में हुआ साइन ए प्लस बी
माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, यहां पर हम घटा रहे हैं तो ये हुआ माइनस का निशान, यानी ये तो हुए कैंसिल आउट, और माइनस की जगह हमारे पास हो गया है प्लस, प्लस हो गया तो 2 टाइम कॉस ए साइन बी। तो ये हमारा कोई नया फॉर्मूला नहीं बना, ये तो हमारे एक्चुअल में पहले वाला ही फॉर्मूला बन गया। जब साइन और कॉस मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तो इस समय पे क्या फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तो ये फॉर्मूला हम पहले से यूज ले चुके। आगे बढ़ते हैं। ए बी के मान रखने पर, ए और बी जो हमने एज्यूम किया था उनके मान हम रख लेते हैं। तो ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 टाइम कोस, ए का मान चल रहा था सी प्लस डी बाई 2 और बी का मान चल रहा था सी माइनस डी बाई 2। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। पिछला फॉर्मूला हमने देखा था 2 साइन के बीच में प्लस का निशान होता है तो 2 टाइम साइन में जोड़ के आधा, कोस में घटा के आधा। अगर 2 साइन के बीच में माइनस का निशान चल रहा हो तो 2 टाइम कोस में जोड़ के आधा और साइन में घटा कर आधा। तो अगला फॉर्मूला हो गया साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 टाइम कोस में जोड़कर आधा और साइन में घटाकर आधा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुए हमारे साइन के फॉर्मूले। हमारे पास में एक फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला क्रिएट किया, तीसरा किया, चौथा किया और पांचवा किया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम कोस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हमने यहां पे लिया योग करने पर, इनको जोड़ दें तो ये हमारे पास हो गया कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इक्वल टू, जोड़ रहे हैं, ये दोनों चीज सेम है, जुड़ गए 2 टाइम कोस ए कोस बी, और जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया हमारा कि कोस इंटू कोस होगा तो क्या होगा, कोस में जोड़ दो प्लस कोस में घटा दो। नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया 2 टाइम कोस ए कोस बी इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ए बी के मान रखने पर, यानी इसको सी और डी में कन्वर्ट कराते हैं। ए प्लस बी को हमने अभी बोला था सी है और ए माइनस बी को हमने बोला था डी है। तो कोस सी प्लस कोस डी इक्वल टू 2 टाइम कोस ए का मान हमारे को मिला था सी प्लस डी बाई 2 और बी का मान सी माइनस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया कि कोस के बीच में अगर प्लस का निशान हो तो उस समय पे फॉर्मूला रहेगा 2 टाइम कोस में जोड़ के आधा और कोस में घटा के आधा। कोस सी प्लस कोस डी इक्वल टू 2 टाइम कोस में जोड़कर आधा और कोस में घटाकर आधा। ठीक है दोस्तों, तो ये योग करने पे आया था हमारा फॉर्मूला। अब चलते हैं घटाने पर। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से हम यहां पे 3 और 4 को घटा रहे हैं, तो कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी इक्वल टू, घटा रहे हैं, यहां पे हुआ माइनस का निशान, दोनों हो गए कैंसिल, यहां पर हुआ माइनस का निशान, ये दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस का 2 टाइम साइन ए साइन बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। अब इसको चाहे तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि 2 टाइम साइन ए साइन बी का फॉर्मूला रहेगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। अब यहां पर मान रख लेते हैं। ए बी के मान रखने पर ए प्लस बी का मान हो गया है सी
और a माइनस बी का मान हो गया है d। ठीक है, तो cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस का 2 टाइम साइन a का मान चल रहा है c प्लस डी बाई 2 और इसका मान चल रहा है c माइनस डी बाई 2। ठीक है, दोनों पक्षों को हम चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो cos d माइनस cos c के दो, या फिर इसी टर्म में आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला रहेगा माइनस का 2 टाइम साइन में जोड़कर आधा और साइन में ही घटाकर आधा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में देखिए सिर्फ हमने दो ही फॉर्मूले लिए थे, साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी के, उसके द्वारा हमने इतने सारे और फॉर्मूले भी ड्राइव कर दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेता हूं यहां पे tan a प्लस बी के फॉर्मूले को। tan a प्लस बी, इसका फॉर्मूला रहता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला सीधा याद रखना है। हम चाहें तो इसको फॉर्मूले को सोल्व भी कर सकते हैं। tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हम लिख देते हैं साइन अपॉन कोस से। tan a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी डिवाइड बाई कोस a प्लस बी। साइन a प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला है, इसको खोल दें। साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b डिवाइड बाई cos a प्लस बी का फॉर्मूला है हमारा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में साइन और cos, हमारे पास में tan का फॉर्मूला था। ठीक है, इसको हमने साइन और cos में कन्वर्ट करा दिया, लेकिन tan का आंसर तो tan में ही देना है। तो tan में हमारे पास यहाँ पे साइन चल रहा है, तो tan में कन्वर्ट कराने का तरीका तो ये है कि हम cos का डिवाइड करें। तो यहां पर साइन a और साइन b दो चल रहे हैं, तो हम यहां पर डिवाइड कर लेते हैं tan a और tan b, सॉरी cos a और cos b का। अंश व हर में cos a cos b का भाग देने पर, तो ये हमारा फॉर्मूला चल रहा था tan a प्लस बी का। चलिए अब भाग देते हैं cos a cos b का। cos b तो कैंसिल हुआ, cos a बच गया, sin a अपॉन cos a tan a प्लस cos a cos b का भाग दिया, cos a तो कैंसिल, cos b बचा हुआ है, tan b डिवाइड बाई cos a cos b का भाग दिया, दोनों कैंसिल हो गए यानी 1 माइनस cos a cos b का भाग दिया, तो यहां पे हुआ tan और यहां पे भी हुआ tan, तो ये हो गया हमारा tan a tan b। ठीक है दोस्तों, तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला हुआ। तो आप चाहें तो सोल्व कर लीजिए, या फिर आपको ये याद ही रखना है। जिस तरह से हमने साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद रखा है, वैसे ही हमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूला लेता हूं इसको डायरेक्ट ही। अगर माइनस b होता तो हम जानते हैं tan माइनस को बाहर निकाल देगा, तो ये यहां पे माइनस हो गया और यहां पर हो गया प्लस। तो नेक्स्ट हो गया हमारा tan a माइनस b इक्वल टू tan a
माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये हुआ हमारा टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब आगे बात करते हैं कोट की। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, जो कि रहेगा कोट ए कोट बी माइनस 1 डिवाइड बाई कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में एक फॉर्मूला और आता है कोट ए माइनस बी का। जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा कोट ए कोट बी प्लस 1 डिवाइड बाई कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये कोट का फॉर्मूला रहेगा। अब कोट का फॉर्मूला बना कैसे उसकी बात कर लेते हैं हम। हमारे पास में था कोट ए प्लस बी, हमने इसको लिख दिया। कोट हमारा होता है कोस डिवाइड बाई साइन। दोनों फॉर्मूलों को खोल देते हैं, तो ये हो गया हमारा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया हमारे पास साइन ए साइन बी प्लस कोस ए साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कोट पूछा था, हमने यहां पे साइन और कोस लिखा है, जबकि आंसर हमें कोट में ही देना था। तो इसको कोट में कन्वर्ट कराना है। कोट अपॉन में साइन होता है, यानी साइन का भाग देना है। ए और बी चल रहे हैं तो हम साइन ए और साइन बी का भाग दे देते हैं। अंश व हर में साइन ए साइन बी का भाग देने पर कोट ए प्लस बी इक्वल टू, यहां पर साइन ए साइन बी का भाग देते हैं। साइन ए साइन बी का भाग दिया तो ये दोनों ही कोट में हो गए, कोट ए कोट बी, फिर है माइनस का निशान। साइन ए साइन बी का भाग दिया 1, साइन ए साइन बी का भाग दिया, साइन ए तो कैंसिल हुआ, यहां से हमें मिल गया कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है, तो ये हमारे पास में कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ। इस टाइप से हम कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला भी कन्वर्ट करा सकते हैं। उसका तरीका भी यही रहेगा, कोस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी लो और आगे सोल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे तो हमारे हुए साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कोट ए प्लस बी। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे साइन 2a, साइन 3a, टेन 2a, टेन 3a, कोस 2a, कोस 3a के फॉर्मूलों की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।